ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका ठड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गोरों के साथ। गोरों ने क्या किया कि जब लड़ाई हुई तो उसके टुकड़े वुकड़े करके उन्होंने, ये उनका ग्रेटर नेपाल का नक्शा पुराना, उन्होंने नेपाल को तोड़ ताड़ के एक सिक्किम दे दिया, एक भूटान उसमें से निकल आया, उसमें से बहुत सारे उनकी जो फौजी जो बागी हो गए थे नेपाल के उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके जो बागी हो गए थे, उनको गुरखा बना के अपने साथ, गुरखा फौज। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एक बटालियन बन गई। शुरू में तो बहुत वफादार और इतनी जबरदस्त बटालियन बनी, ये जो नेपाल से, जब नेपाल से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको प्राइवेट कहते थे, प्राइवेट अपनी फौज कहते थे, गुरखा जो फौजी थे ना। और वो पहली जंग अजीम में लड़े, ये आजादी से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। वो जो जब वहां पे बगावत हुई तो उन्होंने वहां पे हिंदू और मुसलमानों सबको मारा। तो ये गोरखा इतने ज्यादा जो थे वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अभी भी उनकी एक रेजिमेंट काम करती है। भारत में तो बहुत सारी रेजिमेंट्स है, बरतानी की फौज के अंदर भी उनकी रेजिमेंट है, गोरखा की। तो बात यह है कि वो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इंडिया में, और इंडिया, नई दिल्ली डरता है कि कहीं ग्रेटर नेपाल की तहरीक ने दोबारा सर उठा लिया तो वो जो पुरानी खोई हुई अजमत थी नेपालियों की, क्योंकि नेपालियों के साथ जो नेपलीज हैं उनके साथ एक मुआहदा साइन किया था इंडिया ने कि आप हमारे नेशनल होंगे, हम आपके नेशनल होंगे, भाई भाई होंगे, दोनों रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो मोदी साहब का जो जुमला था